369 नंबर के रजिस्टर में 7 पेज पर 4-3-69 का प्रातः क्लास। रूहानी बच्चों को अगर कहें जीवात्माओं को, तो फिर मनुष्य ही कहना ठीक हो जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों को कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे कहेंगे आत्माओं को। बच्चे जानते हैं बाबा आकर के बच्चे बच्चे ही कहते हैं। भले ये शरीर लिया हुआ है, वो भी टेम्परेरी है। कौन सा शरीर? मुरलियों में 2 प्रकार के रथ की बात आती है, मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ। तो टेम्परेरी रथ कौन सा हुआ और मुकर्रर रथ कौन सा हुआ? मुकर्रर किसे कहें, टेम्परेरी किसे कहें? मुकर्रर वो है जो आदि में भी है और अंत में भी है, जिसे कहते हैं अकाल मूर्त। कैसी मूर्त है? काल जिसको खा नहीं सकता। आत्मा को थोड़ी काल खाता है। किसको खाता है? शरीर को खाता है। तो जिस शरीर को काल नहीं खा सकता, माने काल के गाल में जाते हुए कोई जिसे नहीं देख सकता, वो है अकाल मूर्त। और टेम्परेरी रथ कौन सा है? जो काल के गाल में जाए। बल बाप ने, शिव बाप ने आधार लिया, परंतु टेम्परेरी समय के लिए, अंत करने के लिए नहीं। क्योंकि जिसके द्वारा आदि होता है उसी द्वारा अंत भी है। तो ये भी टेम्परेरी रथ है। 60 वर्ष तो नहीं लिया है ना? कौन सा रथ 60 वर्ष नहीं लिया? दादा लेखराज, ब्रह्मा का तन 60 वर्ष नहीं लिया। कितने वर्ष लिया है? यज्ञ के आदि में भी साक्षात्कार हुए। दादा लेखराज को ही साक्षात्कार हुए सिंध हैदराबाद में। लेकिन साक्षात्कार होना अलग बात और प्रवेश करना बात अलग। ऐसे नहीं कहेंगे साक्षात्कार हुआ तो प्रवेश कर लिया। ये तो बहुत से भक्तों को साक्षात्कार हुआ। विदेशी आत्माओं को भी साक्षात्कार हुआ। तो क्या उन्होंने प्रवेश कर लिया? नहीं। प्रवेश करना बात अलग और साक्षात्कार होना बात अलग। साक्षात्कार हुआ लेकिन समझ नहीं सके ये क्या हो रहा है। तो गुरु से पूछा, बनारस में जाके बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, कहीं कुछ पता नहीं लगा। तो कलकत्ते में पहुंचे, पुरानी गद्दी, जिसके लिए मुरली में भी बोला हुआ है और अव्यक्तवाणी में भी बोला हुआ है। ज्ञान सूर्य कहाँ से उदय होता है?
पूरब से, पूरी बंगाल से ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। ऐसी नहीं कि दक्षिण हैदराबाद या सिंध हैदराबाद में हुआ या कराची में हुआ, नहीं, पहला पहला उदय पूरी बंगाल से हुआ, जहां बाबा को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला। वो था उनका भागीदार, लौकिक जीवन में भी भागीदार और अलौकिक जीवन में भी भागीदार, और पारलौकिक वर्षे की प्राप्ति में भी भागीदार। हैं दो मुख्य आत्माएं, राम और कृष्ण। ये सृष्टि रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। तो उनमें एक है टेम्परेरी और एक है मुकर्रर रथ, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए, वो हुआ मुकर्रर रथ। आज में भी वही आत्मा निमित्त बनती है ज्ञान का बीज बोने के, और अंत में भी बच्चों को वर्षा देने के लिए, स्वर्ग का वर्षा कहो, सुख का वर्षा कहो, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा कहो, वो देने के लिए वही रथ है, वही आत्मा निमित्त बनती है। बच्चे जानते हैं बाप की प्रवेशता होती ही है बहुत जन्मों के अंत में। ये ही देखेंगे, बीच में कब देख नहीं सकते। बच्चों ने ड्रामा को तो जान लिया है, ये शरीर फिर हम कल्प बाद इसी समय देखेंगे। अगर कहें कृष्ण भगवान वाच, परंतु वो तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। वो राजयोग कैसे सिखावेगा और किसको सिखावेगा? कौन? कृष्ण। गीता सुनाने वाला तो पुरुषोत्तम संगमयुगी चाहिए, सतयुगी नहीं चाहिए। कौन सी युग वाला चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युगी, सिर्फ संगम युगी नहीं, ऐसा युगी जहां दो युगों का मेल तो होता है, लेकिन उस मेल वाले युग में भी पुरुषों में अर्थात आत्माओं में जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं उनकी प्रत्यक्षता होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले दो आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, जिनके लिए मुरलियों में भी बोला, लेकिन वो बोलने तक ही सीमित रहा, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 10 वर्ष की जब विनाश की घोषणा की गई थी, इस बात की भी घोषणा कर दी, लेकिन पता नहीं चला। 76 में उन आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच। जैसे बोला था विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो विदेशी धर्मों की जो बीज रूप आत्माएं हैं ज्ञान में चलने वाली, वो ही बाप को प्रत्यक्ष करती है, पहले पहचानती है। तो संगम युग में ही बाप आते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग ही चाहिए, गीता सुनाने वाला।
कृष्ण की आत्मा तो हो न सके। क्या कृष्ण की आत्मा क्या नहीं हो सकती? गीता सुनाने वाली। अभी तो कृष्ण की बात कही, अभी कृष्ण की आत्मा की भी बात कह दी। वो गीता सुनाने वाली नहीं हो सकती। कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज भी तो है, वो भी गीता सुनाने वाली नहीं हो सकती। न कृष्ण का शरीर हो सकता है, सतयुग में कृष्ण का शरीर होगा, वो गीता सुनाने वाला नहीं हो सकता। और कृष्ण की आत्मा संगम युग में होती है दादा लेखराज के रूप में, वो भी गीता सुनाने वाली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युगी चाहिए। कैसी चाहिए? किस युग की? सिर्फ संगम युगी नहीं, ऐसे युग की चाहिए जहां पुरुषों अर्थात आत्माओं में उत्तम उत्तम आत्माओं का डिक्लेरेशन हो, नंबरवार माला की मण के प्रत्यक्ष हो। उस युग का चाहिए। कृष्ण भगवान वाच तो हो नहीं सकता। बाप ने समझाया है, देवताओं में ये नॉलेज है ही नहीं। क्या? जो आत्माएं सतयुग में प्योर देवता बनती है, राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण, उनमें ये नॉलेज नहीं हो सकती। कौन सी नॉलेज? नई सृष्टि की शुरुआत करने की नॉलेज और पुरानी दुनिया पुराने धर्मों को नष्ट करने की नॉलेज। अगर होती, जैसे और धर्म पिताओं में पुराने धर्मों को खलास करने की ताकत नहीं होती, ऐसे ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाले ब्रह्मा में भी वो ताकत नहीं है। धर्म तो स्थापन होता है, ब्राह्मण धर्म, नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन सब धर्मों का विनाश नहीं होता, सब राजधानियों का विनाश नहीं होता। 69 में ही शरीर छोड़ देते हैं। तो जो देवात्माएं हैं, राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली 16 कला संपूर्ण, उनमें ये नॉलेज नहीं हो सकती नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश की। कोई को समझाने की बहुत युक्तियां चाहिए, कोई को कहना नहीं होता है कि ये गीता आदि सभी झूठे हैं। भक्ति की है, गीता पढ़ी है, उनको झूठ कैसे कहेंगे? कहना चाहिए कि ये गीता भक्ति मार्ग का शास्त्र बनाया हुआ है मनुष्यों के द्वारा। क्या? जो भी शास्त्र बने हैं वो कागज के पत्ते किसने बनाए? मनुष्यों ने बनाए। कोई भी धर्मपिता आकर के कोई शास्त्र नहीं लिखता। क्राइस्ट ने कोई बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने कोई कुरान शरीफ नहीं लिखी, गुरु नानक ने कोई ग्रंथ साहब नहीं लिखा। वो तो सिर्फ सुनाते हैं। तो वो धर्म पिताएं भी किसको फॉलो करते हैं? है? बाप को फॉलो करते हैं। बाप भी आकर के सिर्फ सुनाते हैं, कोई गीता शास्त्र लिखते नहीं हैं। तो ये शास्त्र आदि सब है मनुष्यों के बनाए हुए, और इनकी शूटिंग भी कहाँ होती है? कागज के पत्ते आदि बनाने की भी शूटिंग कौन करता है? भगवान। भगवान नहीं करता। भगवान तो सिर्फ मुख से सुनाता है और मनुष्य उसको कागज में लिखते हैं बाद में। तो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र बनाए हुए हैं। ज्ञान मार्ग का शास्त्र तो कोई होता नहीं। ज्ञान मार्ग में तो जो सन्मुख बात सुनाता है वो ही सच्ची गीता है।
बाप तो आकर के एक ही जन्म में सदगति देते हैं। वो गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। कौन सी गीता? मनुष्यों की बनाई हुई कागज के पत्तों की गीता। जन्म जन्मांतर पढ़ते आए और दुर्गति होती आई। गीता आगे तो मनुष्य जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, फिर किसकी सदगति तो होती नहीं है। सर्व की सदगति होती ही है संगम युग पर। इसलिए नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। कौन से संगम युग पर सदगति होती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सभी मनुष्य सदगति को पाते हैं। एक दो के सदगति के पाने की बात नहीं है, उसका तो नाम ही नहीं आ सकता। वो ऐसे नहीं कहता है कि हाँ, तो ऐसे नहीं कहना है कि गीता झूठी है। नहीं, बोलो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, जो पढ़ते पढ़ते मनुष्य नीचे गिरते चले आते हैं। बाप जब आकर के राजयोग सिखलाते हैं तो फिर चढ़ती कला हो जाती है। क्या? बाप जब डायरेक्ट आके सिखाते हैं तो चढ़ती कला, और फिर बाद में मनुष्य जब बैठ करके लिखते हैं तो उतरती कला। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। बाप जब आकर के राजयोग सिखलाते हैं तो चढ़ती कला होती है। तो फर्क हो गया ना। ज्ञान मार्ग में कोई पुस्तक आदि बनते ही नहीं है। तो बोलो ये गीता है भक्ति मार्ग के मनुष्यों की बनाई हुई। कौन सी गीता है? जो कागज के पत्तों की बनाई हुई गीता है संस्कृत वाली, वो तो झूठी गीता हो गई। फिर कौन सी गीता? कागज के पत्तों पे बनाई हुई। संगम युग में भी जो कागज के पत्तों पे बनाई जाती है वो भी सच्ची गीता नहीं है। क्यों? गीता से कौन सी युग की स्थापना होती है? गीता से होती है सत्य युग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना। उसके बाद कोई शास्त्र नहीं बनते। तो यहां तो शास्त्र बन गए और उन शास्त्रों में नाम भी लिख गया। किसका? गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता पति भगवान जिसको कहा जाता है, वो गीता का रचयिता नाम डाल दिया कृष्ण बच्चे का। कृष्ण बच्चा कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा रचना है और रचयिता है। ब्रह्मा भी तो रचना है, रचयिता तो एक ही है, जिसने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया। पीयू नाम से जाना जाता था। पीयू की वाणी भी यज्ञ में प्रसिद्ध रही। बाद में उसका नाम निशान गुम किया गया। बाप का नाम हटा दिया, बाप का नाम रूप गुम कर दिया और बच्चे का नाम रोशन कर दिया। बाप ने जो सिखाया है उस सिखामणी से कृष्ण ने ये पद पाया है। बाकी तो खलास ये भक्ति मार्ग के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से चले आ रहे हैं। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, फिर क्राइस्ट आवेगा अपने समय पर आकर के स्थापन करेगा। तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। अगर किसको सीधा कह देंगे ये गीता झूठी है, इससे दुर्गति होती है, तो मनुष्य बिगड़ पड़ेंगे। तो डिटेल में समझाया जाए तो फिर बिगड़ेंगे नहीं। बाप जब आते हैं तो फिर सर्व की सदगति करते हैं। बाकी वो भक्ति मार्ग की गीता आदि है जो मनुष्य पढ़ते आते हैं।
सत्युग त्रेता में तो रामायण गीता आदि शास्त्र कुछ पढ़े ही नहीं जाते, वहां भक्ति होती ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं होता। उनको ज्ञान की प्रारब्ध कहेंगे। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, भक्ति कांड। अभी हम शिव भगवान से ज्ञान सुन रहे हैं, वो गीता तो सभी पढ़ते रहते हैं, फिर क्यों नहीं मनुष्यों को वो गीता सुनाने से सदगति होती है? क्या कहा? वो जो कागज की गीता है, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की कागज की गीता, जिसमें पिताश्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया, रचना का नाम डाल दिया, क्योंकि पहले तो मुरलियों में लिखा होता था सिर्फ शिव बाबा याद है। बाद में जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या लिखा जाने लगा? पिताश्री। किसका नाम है? ब्रह्मा का। पिताश्री ब्रह्मा जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, पिताश्री ब्रह्मा शिव बाबा याद है। माना पिताश्री ब्रह्मा क्या हो गया? शिव बाबा हो गया। तो सारा ही उल्टा हो गया, गीता झूठी कर दी। उस गीता से तो सर्व की सदगति होती है, जो सच्ची गीता है। अगर वो सच्ची गीता हो, कागज के पत्तों की लिखी हुई, तो क्यों नहीं मनुष्य करके मनुष्यों के सुनाने से सदगति होती है? सदगति माना पहली सदगति किसकी होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होगी कि पहले शरीर की सदगति होगी? है? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधरे। सुधार का प्रूफ क्या होगा? सच्ची गीता जब सुनेंगे, जो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ही सुनाने वाला है, तो सुनने मात्र से मनन चिंतन मंथन की गति आएगी मन बुद्धि रूपी आत्मा में। अगर मनन चिंतन मंथन की गति नहीं आती, गतिहीनता ही बनी रहती है, तो सदगति कहेंगे या दुर्गति कहेंगे? देह और देह के संबंधी ही याद आते रहते हैं, तो उसको कहेंगे दुर्गति। वो कागज के पत्तों को पढ़ने से होती है दुर्गति, और भगवान बाप जो आकर के सुनाते हैं उससे होती है सदगति। सबकी बुद्धि चलने लग पड़ती है, गतिशील हो जाती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा कि वो जो कागज के पत्तों की गीता, वो तो सभी पढ़ते रहते हैं, फिर क्यों नहीं मनुष्यों की सुनाने से सदगति होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि मनुष्य गुरु अनेक हैं, अनेक गुरुओं से दुर्गति, और सदगुरु निराकार एक है, उस एक के सुनाने से सदगति होती है। तो कागज की पत्तों को सुनाने से सदगति कब ऐसे होती नहीं है। सदगति करने वाले का नाम ही अलग है। क्या नाम है? अलग नाम क्या है? अगर कृष्ण नाम नहीं है तो क्या नाम है? सर्व का सदगति दाता कृष्ण, सर्व का सदगति दाता राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ऐसे कहीं कहा? नहीं कहा। सर्व का सदगति दाता किसे कहते हैं? सर्व का सदगति दाता राम। सर्व की सदगति दाता भगवान एक है। सदगति कहा जाता है सतयुग को। सभी की सदगति हो जाती है, एक भी रहता नहीं है। तो कोई को समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। झूठा अक्षर कहने से गाली देने लग पड़ेंगे, अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देंगे। अभी बीती सो बीती, आगे के लिए समझाया जाता है। ये भी अभी बाप ने समझाया है। जब तक बाप ना आया तब तक थोड़े ही समझते थे कि शास्त्रों से क्या होता है।
मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों से दुर्गति होती है, ये थोड़ी पहले समझते थे। पहले तो इन्हों को बहुत ऊंच समझते थे। किन्हों को? है कागज के पत्तों को। वो चाहे ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया के कागज के पत्ते हों, और चाहे 5000 वर्ष की दुनिया में जो शास्त्र बनता है, जिसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र शिरोमणि गीता माना जाता है, उसको क्या समझते थे? समझते थे ये तो बहुत ऊंचे है। तब तो गुरु आदि करते थे। अभी बाप ने खुद समझाया ये सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, और ये है वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। ये शास्त्र आदि है भी किसके लिए? निवृत्ति मार्ग वालों के हक के नहीं है। आजकल तो सन्यासी आदि भी क्या क्या करते रहते हैं, फिर उन्हों का नाम कितना बड़ा हो जाता है। महर्षि माना महाऋषि, ऐसे थोड़े ही उनको राज ऋषि कहेंगे। नहीं, राज ऋषि तो तुम हो, राजाई लेते हो पवित्रता के बल से, राजयोग से राजाई। उन हठयोगियों को राज ऋषि नहीं कह सकते। क्या वो हठयोगी कैसे हुए? है जो सत्य बात को न माने, अपनी झूठी बात पर ही अड़ जाए और कोई जवाब भी नहीं दे, जिसके मुख से कोई जवाब भी न निकले और झूठी बात को ही मानता चला जाए, सच्ची बात को माने भी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? हठयोगी। वो है ही हठयोग ऋषि। और तुम हो राजयोगी, प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम तो बेहद का संन्यास करते हो। वो तो घरघाट का संन्यास करके आश्रम जमा करके बैठ गए। कौन? वो हठयोग ऋषि। और तुम राजयोग ऋषि हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले। जो भी गीता पाठशालाएं हैं, गीता मंदिर हैं, उनका गायन भारतवर्ष में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आकर के गीता पाठशालाओं में गृहस्थ मार्गियों को ज्ञान सिखाया। गीता पाठशाला है ही गृहस्थियों की, सन्यासियों के लिए नहीं है। तो तुम बेहद का सन्यास करते हो, अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हम पढ़ रहे हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप जब तक न आए तो राजयोग कहां से आए? कौन सा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। वो राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है या निवृत्ति मार्ग वालों के लिए है? वो है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही आकर के बाप राजयोग सिखाते हैं। अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ही आकर के राजयोग सिखाते हैं। भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य आदि को राजयोग नहीं सिखाते, और वो सीख भी नहीं पाते। तो जब तक बाप न आए, राजयोग कहां से आए? दुनिया में करप्शन, एडल्ट्रेशन तो बहुत है। राजयोग भी नहीं तो हठ योग भी नहीं। क्या? क्योंकि राजयोग तो सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई सिखा ही नहीं सकता। परमात्मा की ही दृष्टि ऐसी है जिसमें सृष्टि को बदलने की शक्ति है। बाकी मनुष्य मात्र कौन सी दुनिया में रहते हैं? कौन सी दुनिया के हैं? है? पतित तमो प्रधान दुनिया के मनुष्यों की दृष्टि भी कैसी होगी? पतित तमो प्रधान ही होगी ना। क्योंकि बाबा ने तो बता दिया, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता, और पावन वो पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। तो जब सारी दुनिया ही पतित तमो प्रधान है, तो सिविलाई वाले देवता कहां से आ जाएंगे? सिविलाई होगा
सिखाने वाला, तो दूसरों को भी सिविलाई बनाएगा। खुद ही क्रिमिनलाई होगा तो दूसरों को भी क्या बनाएगा? क्रिमिनलाई बनाएगा। अगर 1% भी क्रिमिनलाई है सिखाने वाले की, तो क्या बनेंगे? सत्युग बनेगा? 16 कला संपूर्ण नहीं बनेगा। पूरी संपन्न दुनिया चाहिए, क्रिमिनलाई का नाम निशान न रहे, व्यभिचार का नाम निशान न रहे। तो दुनिया में एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है, राजयोग भी नहीं तो हठ योग भी नहीं। ये फिर कुछ नई रिद्धि सिद्धि सीखते हैं अनेक प्रकार की। एक संदली पे बैठेगा, दूसरे नीचे बैठ जाएंगे और राजयोग हो रहा है। अरे राजयोग तो परमात्मा बाप ही सिखावेगा कि मनुष्य सिखावेंगे? मनुष्य नहीं सिखा सकता। मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता। एवर प्योर तो एक बाप ही है जो आकर के इस दुनिया को पवित्र बनाते हैं। सतयुग में ये भूत पेट आदि कुछ भी नहीं होंगे। इस समय ये है ये आसुरी भूतों की दुनिया। 5 भूत सभी में विराजमान है। तो समझाने में भी ये सिद्ध कर देना है कि कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है। कृष्ण होता ही सतयुग में है। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। भगवान ने इनको ये प्रिंस पद प्राप्त कराया है। कब प्राप्त कराया? प्रिंस होता कब है? कृष्ण प्रिंस कब होता है? सतयुग में। तो सतयुग में कृष्ण प्रिंस होता है, तो उस प्रिंस को प्रिंस किसने बनाया? बनाने वाला तो चाहिए है? प्रिंस को जन्म देने वाला कौन है? ज्योतिबिंदु शिव। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्योतिबिंदु शिव ने कृष्ण प्रिंस को जन्म दिया। नहीं, वो ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, आदि से अंत तक सृष्टि का विनाश हो तब तक उस चोले के द्वारा प्रिंस जन्म लेता है। किस चोले के द्वारा? जो चोला सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, लेकिन उस चोले को कोई नष्ट होते देख नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ये गायन है। शंकर को कैसे रूप में बताते हैं? अमरनाथ। अमरनाथ क्यों कहते हैं? समझते हैं सबकी मृत्यु होती है, लेकिन उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो भगवान ने इनको ये प्रिंस पद प्राप्त कराया। किनको? है? कृष्ण को। ये स्कूल है ना, तुम सिद्ध करके बतलाते हो ये बेहदी की यूनिवर्सिटी है। इसमें रिकॉर्ड आदि चलाने की भी दरकार नहीं रहती। हद की यूनिवर्सिटी और बेहद की यूनिवर्सिटी, इसमें रिकॉर्ड आदि चलाने की दरकार नहीं रहती, जो फिर इनको करेक्ट करके समझाना पड़े। पढ़ाई से इनका कोई ताल्लुक नहीं। किनका है? रिकॉर्ड आदि चलाने, गीत आदि बजाने का। यहाँ तो है ही याद की यात्रा है। बच्चा बाप को याद करता है, लौकिक में भी जब याद करता है, या माँ बच्चे को याद करती है, तो रिकॉर्ड बजाती है क्या कि बच्चा याद आने लगे? नहीं, वो तो आर्टिफिशियल याद हो गई। असली याद तो होती ही तब है जब परमात्मा बाप, परमात्मा पार्टधारी रूप में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होता है।
प्रैक्टिकली में बच्चों को परिचय मिलता है कि ये बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, यही बाप है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। माला के नंबरवार मणके संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, वो माला उस बाप के गले का हार बनती है। गले का हार माना वो बच्चे उस बाप के गले के हार बनते हैं। तो रिकॉर्ड आदि बजाने, गीत आदि बजाने से याद का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी आवाज की दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाना है। कोई कहे चलो गीत गाने की दरकार नहीं है, चलो हम ट्यूनिंग करते हैं, तो ट्यून ये भी दरकार नहीं है। क्यों? हम तो आवाज से परे जाएंगे। ट्यून बजता है उसमें भी आवाज तो होता है ना, इंद्रियां बहिर्मुखी तो बनती हैं, बाहर से रस लेने वाली बनेंगी तब तो ट्यून सुनाई पड़ेगा। अगर अंतर्मुखी इंद्रियां हो जाएं फिर तो ट्यून सुनाई नहीं पड़ेगी। तो तुम जानते हो हम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाना है, उसके लिए हम पावन तब बनेंगे जब बाप के साथ बुद्धि का योग लगा ले। क्या कहा है? घर जाना है तो क्या करना पड़े है? जो शांति के सागर का घर है, कौन सा है? शांति का सागर बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो उस शांति के सागर बाप सुप्रीम सोल का घर कौन सा है? कौन सा घर है? वही मुकर्रर रथ। उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके वो शांति धाम की इस सृष्टि पर स्थापना कर देता है। इस सृष्टि पर तुम बच्चे परम धाम को उतार लेंगे। जरूर ब्राह्मण बच्चों का ऐसा कोई संगठन बनेगा जिसमें शांति ही शांति लगी पड़ी होगी। जो भी आत्मा उस संगठन में आएगी शांति का अनुभव करेगी, अशांत रह नहीं सकती। तो ये बातें सदैव याद रहनी चाहिए। यही महामंत्र है जो बाप देते हैं, इससे बड़ा मंत्र कोई होता नहीं है। यूं तो ये है शिक्षा, पाठशाला में शिक्षा मिलती है, मंत्र थोड़े मिलता है, परंतु ये समझाने के लिए अक्षर दिया जाता है। कौन सा अक्षर? हमारा कौन सा मंत्र है? मन मना भव। इस अक्षरों का भी, इन शब्दों का भी अर्थ है। ये है अजप अजप, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। ऐसे नहीं मंत्र जपना है, मन मना भव, मन मना भव, मध्याजी भव। हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तुम चलते फिरते काम करते भी बुद्धि से याद कर सकते हो, इसमें कोई भी आवाज की दरकार नहीं है, मुख से कुछ भी कहने की बात नहीं रहती, बिल्कुल शांत। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हैं? चोर को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? चोर बनेंगे। दुष्ट को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? याद करते करते दुष्ट बन जाएंगे। तो मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो जिसको याद करेंगे उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए है? उसकी अवस्था खुद की ऐसी होनी चाहिए जो मुरली में बोला, मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न चढ़े। तो वो मीडिया ही जब ऐसा होगा जिसके द्वारा विनाश होता है उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता। जैसे कि संस्कृत की गीता में भी भक्ति मार्ग में लिख दिया है
जो योग निष्ठा में स्थिर हो जाता है, सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उस पर कोई पाप नहीं लग सकता। तो ऐसी स्टेज जो है, जो प्रैक्टिकल में दिखाई दे, समझ में आए, अनुभूति हो, तभी तो दूसरे कॉपी करेंगे, उसको याद करेंगे, तभी तो विकर्म भस्म होंगे। कट जो चढ़ी हुई है वो उतर करके क्लियर हो जाएगी। कौन सी कट? जन्म जन्मांतर के पापों की कट और इस जन्म के भी पापों की कट। पाप कहो, विकर्म कहो, कैसा कर्म? विपरीत कर्म। काहे की विपरीत कर्म? जो श्रीमत मिली हुई है, उस श्रीमत के विपरीत जो कर्म करने से पाप चढ़ता है, बोझ चढ़ जाता है आत्मा के ऊपर, वो हल्का हो जाता है। क्लियर भी होना जरूर है। जो सजा खा करके जावेंगे उनके लिए फिर कहेंगे मोचरा और मानी। क्या? सजा खाई, मोचरा खाया और फिर थोड़ा मान मर्तबा बाद में मिल गया। उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे। क्या कहा? सतयुग में जो कृष्ण बनेगा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, उस कृष्ण के लिए ये कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? नर से नारायण बना। नर से नारायण नहीं, क्या बना? नर से पहले प्रिंस बना। किसके अधीन बना? प्रिंस भी किसी के अधीन होता है कि नहीं? दुनिया के अधीन नहीं होगा, लेकिन एक बाप के अधीन तो होगा। तो बोला जो सजा खा करके जावेंगे, कहां जावेंगे? हैं? शांति धाम या सुख धाम में, या कहो सूक्ष्म पतन में गए, फिर शांति धाम में गए, फिर सुख धाम में गए, लेकिन क्या खा के गए? सजा खा करके गए। उनके लिए कहेंगे मानी मोचरा। मान सम्मान तो मिला, लेकिन कैसे मिला? मोचरा खा के। उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे। स्कॉलरशिप तो उनको मिलती है जो सजा नहीं खाते हैं। मुरली में तो बोला स्थूल शरीर धारण करा के सजा देंगे। ऐसे भी नहीं संकल्पों से ही सजा खत्म हो जाएगी, नहीं। तो कृष्ण की आत्मा का तो शरीर ही नहीं रहा, तो शरीर धारण करा के सजा खाने की बात कहां से आ गई? स्कॉलरशिप उनको मिलती है जो सजा नहीं खाते हैं। उनकी याद की रफ्तार और ज्ञान की रफ्तार फर्स्ट क्लास रहेगी। कब रहेगी? है? जब विनाश होगा, चारों तरफ की खिंची हुई परिस्थितियां होंगी, ऐसे टाइम पर भी स्कॉलरशिप लेने वाले उन 8 मणकों की याद फर्स्ट क्लास होगी। बाप कहते हैं अभी तो कोई भी संपूर्ण नहीं हुआ है। अगर संपूर्ण ज्ञानी हो गए, फिर ज्ञान लेने की दरकार ही क्या है? क्या कहा? क्या बोला? जो संपूर्ण ज्ञानी हो जाएगा, उसे फिर सुनने की दरकार रहेगी? कोई से सुनेगा? फिर संपूर्ण ज्ञानी तो बाप समान हो गया, फिर ज्ञान लेने की दरकार नहीं रहती। ज्ञान तो अंत तक मिलता रहेगा। अंत तक माना जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे। जिएंगे का मतलब क्या हुआ है?
देह अभिमान में जब तक जीते हैं तब तक पीना पड़े, देह अभिमान से परे हो जाएंगे तो पीने की दरकार ही नहीं रहेगी। आत्माभिमानी संपूर्ण मन देवता, तो जहां तक जीते रहो ज्ञान सुनते रहो, अलफ और बे। कौन सा ज्ञान सुनते रहो? हैं? अलफ का ज्ञान और बे का ज्ञान। ये नहीं कहा बिंदी का ज्ञान। उर्दू के अक्षरों में पहला और दूसरा अक्षर कौन सा है? अलफ और बे, और फिर होता है नुक्ता, बिंदु। तो ये नहीं कहा बिंदु, ज्ञान किसका? अलफ और बे का। नुक्ता रखा ही जाता है कोई न कोई अक्षर पर। अगर सिर्फ बिंदु बिंदु रखते जाएं, कोई अंक न बनावें, तो उसकी वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी। कोई न कोई अंक के ऊपर बिंदु रखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आत्मा के बगैर शरीर कार्य नहीं कर सकता, शरीर के बगैर आत्मा नहीं कार्य कर सकती। उसी तरीके से सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक कोई कार्य इस सृष्टि पर संपन्न नहीं कर सकता। तो अलफ और बे बस, और कुछ नहीं है। बाप और बादशाही। अभी तो तुम दिन प्रतिदिन नजदीक होते जाते हो। गाया भी जाता है बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। किसके नजदीक होते जाते हो? बाप के नजदीक होते जाते हो। समझ नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बड़ी खुशी का आधार क्या बताया है? बड़े से बड़ी खुशी का आधार क्या बताया? मनुष्य पढ़ाते हैं, ये बड़ी से बड़ी खुशी की बात नहीं है। भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं, ये है ऊंची से ऊंची खुशी। इसलिए पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्पताल के लिए। तुम्हारी खुशी कैसी होनी चाहिए? एवर लास्टिंग। एक बार पक्का पक्का निश्चय हो जाए, फिर ऐसा निश्चय पक्का हो कि कभी उखड़े नहीं। अमरनाथ का अमर बच्चा बन जाए। ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय हुआ। बाप कहते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए। पूरे माना? पूरे माना क्या? पूरे 84 जन्म माना 5000 वर्ष का ऑलराउंड चक्कर बजाया है। अभी तुमको वापस जाना है। सभी तो संपूर्ण बन फट से नहीं चले जाएंगे। जितना जितना जो मार्ग से पास होंगे उसी अनुसार जाकर के फिर नंबरवार आवेंगे पार्ट बजाने के लिए। 84 जन्म तो लेंगे ही। राजा रानी प्रजा जो शुरू में होंगे उनके 84 जन्म जरूर होंगे। क्या कहा? सतयुग में तो 8 जन्म होते हैं, लेकिन शुरू का जो जन्म होगा उनके 84 जन्म पूरे कहेंगे। बाद में दूसरा तीसरा जो जन्म लेते हैं तो दूसरे और तीसरी डायनेस्टी में उनके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। वहां तुम्हारी आयु ही एवरेज 150 वर्ष होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। 1 दिन 2 दिन कम हुआ कहेंगे 5000 वर्ष से 2 दिन कम।
तो कृष्ण, राधा और उन जैसी जो भी डिनाइस्टी में आने वाली आत्माएं हैं, राधा कृष्ण के बाद सतयुग में जो जन्म लेंगी, उनका टाइम कम होगा कि नहीं होगा 5-4 वर्ष के चक्र में? है? जरूर होगा कम। तो 1 दिन 2 दिन कम हुआ कहेंगे, 5-4 वर्ष से 2 दिन कम। इस तरह आस्ते आस्ते कम होते जाते हैं, तो नंबर बनते जाते हैं 500 करोड़ की माला के। तो भी सतयुग त्रेता को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है, फिर आधा कल्प को नरक कहा जाता है। दूसरे कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि स्वर्ग कब शुरू हुआ और कब तक चला। अभी तुम जानते हो हम 21 जन्म स्वर्गवासी बनते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है, दिन कम होते जाते हैं। अभी कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, 5000 वर्ष में बाकी थोड़ा समय है। बाप आकर के जब समझाते हैं तब कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। क्या कहा है? क्या गई बहुत, और किसकी गई बहुत है? बहुत गई माने क्या गई बहुत? बहुत जिंदगी चली गई और थोड़ी बची। ये किसके लिए गाते हैं? दुनिया वालों के लिए। ये दुनिया वालों का गायन नहीं है। जो भी गायन, पूजन, यादगार, त्योहार हैं, सब किसके हैं? किस समय के हैं? संगयुग के यादगार। इसलिए बोला बाप आकर जब समझाते हैं तब कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। तो बाप कब आकर के समझाते हैं? हैं? पुरुषोत्तम संगम कब से कहें? पुरुषों में उत्तम आत्माओं का डिक्लेरेशन कब से शुरू होता है? 76 से। तो 76 से जब से बाप आते हैं तब से कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। पुरुषार्थ का बहुत समय जिंदगी का निकल गया और अब थोड़ा सा समय रहा हुआ है। मिनट पास हुआ, सेकंड पास हुआ, वो भी कहेंगे ना। तो ये ड्रामा है। तो ये सभी पॉइंट्स अच्छी रीति सुन करके फिर धारण करनी है। सेकंड पास हुआ कब कहेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इसी संगम युग में है। तो पुरुषोत्तम सेकंड भी जरूर होगा। तुम इतना सुनते हो तो इतना सभी याद नहीं रहता है। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें निकलती जाती हैं जो अच्छी रीति धारण करके और धारण कराने की प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही आज्ञाकारी वफादार बनना है। ऐसे बच्चे फिर प्यारे भी लगते हैं। बाप का प्यार तो चाहिए ना। क्या कहा? आज्ञाकारी वफादार भी किसका बनना है? बाप का। कैसे पता चलेगा कि हम आज्ञाकारी वफादार हैं बाप के? अगर हम बिंदु को ही बाप कह दें तो आज्ञाकारी वफादारी पता कैसे चलेगी? कोई प्रूफ होगा? बाप का प्यार तो चाहिए ना। प्यार और स्नेह कैसे मिलता है? शरीर के बिगड़ मिलता है क्या? तो शिव बाबा इन द्वारा प्यार करते हैं। किन द्वारा? ऐसे नहीं कहा इस द्वारा। क्या कहा? इन द्वारा। इन माना इन और इसमें क्या अंतर है? इस माना एक के द्वारा और इन माना दो के द्वारा। राम और कृष्ण दो आत्माएं हैं जिनके द्वारा बच्चों को प्यार मिलता है।
गायन भी है तुम्हारी, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तो जो गायन है वो किस समय का गायन है? संपन्न स्टेज का गायन है या अधूरी स्टेज का गायन है? संपन्न स्टेज का गायन है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं। ये शरीर है तभी तो हो सकता है। जब ये शरीर ही नहीं रहा तो ये गायन कैसे होगा? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से बैठूं। ये उनका रथ है। किनका? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोल रहे हैं। सुप्रीम सोल ब्रह्मा के रथ में बैठ के ये वाणी बोली, फिर उनका क्यों बोला? ये उनका रथ है, ये मेरा रथ है ऐसे क्यों नहीं बोला है? कौन सा रथ जिसके लिए गायन है? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से सांसों श्वासों श्वास साथ निभाऊं। ये उनका रथ है। कभी भी बाबा इनमें आए और जा सकते हैं। क्या? कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। इनमें दूसरे किस शरीर में भी जा सकते हैं। उनको भी सर्विस करनी पड़ती है। किनको है? ऐसे नहीं कहा मेरे को भी सर्विस करनी पड़ती है। बोलने वाली तो सुप्रीम सोल शिव है ना। ये नहीं कहा। क्या कहा? उनको भी सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस करने के लिए कोई भी प्रवेश है, कोई में भी प्रवेश कर सकते हैं। क्या बोला? अबे तो वाणी में बोला ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। बच्चों में भी जा सकते हैं, परंतु वो भी पहचान चाहिए। कोई भूत व शैतान तो नहीं आ गया है। ऐसे बहुत होते हैं जो घड़ी घड़ी ध्यान में जाते रहते हैं, फिर कहेंगे मैं कृष्ण हूँ, मैं फलाना हूँ, तब भी कर देते हैं। फिर खुद भी कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है। अब ज्ञान तो है नहीं, तो जरूर बोलेंगे पता नहीं। बाप ने समझाया है ये कृष्ण तो है एम ऑब्जेक्ट, हम ये प्रिंस बनेंगे। सभी तो कृष्ण नहीं बनेंगे ना। नाम रूप देश काल तो सभी का अलग अलग हो जाता है। फीचर्स, चलन, वातावरण सभी अलग हो जाता है। 84 जन्म लिए हैं तो सभी फीचर्स अलग अलग होंगे। ये सभी ड्रामा में नूद है। जो कल पहले लिया है वो ही जन्म लेंगे। सारी दुनिया के मनुष्यों की फीचर्स अलग अलग है। आत्मा तो है ही एक, बाकी फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये सभी बेहद का बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। ये कब घिसता नहीं है, खराब नहीं होता है। ये रियल अविनाशी ड्रामा फिरता ही रहता है। इसमें सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। कल पहले वाले समझने के लिए भी आते रहते हैं। तुम समझा सकते हो भगवान एक होता है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना अनेक होता है। पारलौकिक बाप तो सभी का एक है। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। गाया जाता ऊंचे ऊंचे भगवान, ऊंचे ऊंचे कृष्ण नहीं गाया जाता। कृष्ण भी वही ऊंचा हो तो फिर कृष्ण भी भगवान, तो फिर ब्रह्मा भी भगवान हो जाए। क्या कहा? कृष्ण की सोल ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाली हुई तो ब्रह्मा भी ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाला हो गया। इंदिरा गांधी भी तो ऊंची है, फिर उनको भी भगवान कहेंगे क्या? मनुष्य तो ठीक कर भीतर में भगवान कह देते। किसमें भगवान कह देते? भीत मने दीवाल,
भित्तर माना टूटी हुई दीवाल। जो ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते, न औरों को आगे बढ़ने देते, न खुद सुनना चाहते, न दूसरों को सुनने देना चाहते, ऐसे भित्तर बुद्धियों में भी भगवान का रूप समझ लेते हैं। उन इंदिरा गांधी को भी क्या समझते हैं? ये भी क्या है? ये भी भगवान हो गई। इसको कहा जाता है अति धर्म की गिलानी। किसको? जब भगवान सर्वव्यापी हो जाता है। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो हो गए ना, बाकी ये सभी झूठे हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये झूठे हैं। ये गीता आदि है ही भक्ति मार्ग के लिए। भगवान तो सहज राजयोग सिखला करके हीरे जैसा बनाए देते हैं। क्या वापस कब जाता है भगवान? जब सहज राजयोग सिखला करके हीरे जैसा जन्म बनाए देता है। हीरा क्या होता है और कौड़ी क्या होती है? हीरा चमक मारता है ज्ञान की, लाइट मारता रहता है, और कौड़ी में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, अज्ञानता ही अज्ञानता भरी हुई है। तो बाप तो हीरे जैसा जन्म देते हैं, हीरे जैसा बनाए देते हैं, बैगर टू प्रिंस बनाए देते हैं। बैगर टू प्रिंस बनाने का प्लान बाप का कितने वर्ष का है? वो गवर्नमेंट के तो प्लान बनते ही रहते हैं पंचवर्षीय। एक प्लान बना, फिर दूसरा प्लान बना, तीसरा बना, चौथा बना। वो पंचवर्षीय प्लान ही पूरे नहीं होते, और प्लानिंग कभी पूरी नहीं होती। ऐसे होते होते विनाश ही हो जाएगा दुनिया का। बाप तो सिर्फ एक ही बार आकर के प्लानिंग कर देते हैं। कौन सी प्लानिंग? पंचवर्षीय प्लानिंग, सन 76-77 से लेकर 80-81 तक की। जो भारत बैगर, उस बैगर भारत को क्या बनाए देते हैं? कांटों की सैया पर सीढ़ी में पड़ा हुआ दिखाया गया भारत है, उसको 5 वर्ष में क्या बनाए देते हैं? बैगर टू प्रिंस बनाए देते हैं। वो गीता पढ़ने से तो हीरे जैसा कोई बनता नहीं। क्या बुद्धि कैसी बनी रहती है? बुद्धि और ही जर्जरीभूत होती जाती है। कौड़ियां बुद्धि में समाई हुई रहती हैं। तो उनको हीरे जैसा समान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। पढ़ते पढ़ते और ही गिरते जाते हैं। ये दशहरा आदि सभी भक्ति मार्ग वालों के बनाए हुए। तुम युद्ध आदि कहाँ करते हो? योग बल से कट को उतारना है। ये कोई लड़ाई थोड़ी हुई। 5 विकारों पर विजय पानी है, और वो भी विजय होगी योग बल से। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अभी हम सभी ड्रामा के बस में हैं। आधा कल्प स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं, फिर आधा कल्प रावण के वशभूत हो जाते हैं। दैव गुण वाले भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर रावण राज्य में आवेंगे। तो ये शास्त्र पढ़ना, गंगा स्नान करना, ये सभी भक्ति मार्ग है। क्या कहा? शास्त्र जो कागज के पत्ते हैं मनुष्यों के बनाए हुए, अथवा गंगा स्नान करना, किनको समझा रहे हैं? दुनिया वालों को समझा रहे हैं क्या? तो ब्राह्मणों को समझा रहे हैं? ब्राह्मणों को समझा रहे हैं। तो ब्राह्मण कोई शास्त्र पढ़ते हैं क्या? है? दुनियावी शास्त्र ब्राह्मण पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। गंगा में स्नान करने ब्राह्मण जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। फिर क्यों बोला? जरूर बेहद की गंगाएं हैं और बेहद के शास्त्र हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं शूटिंग पीरियड में। तो उनमें स्नान आदि करना ये सभी भक्ति मार्ग है। क्या कहा? ज्ञान स्नान करना ही है तो कहाँ करें? डायरेक्ट ज्ञान सागर आया हुआ है तो बरसात में डायरेक्ट नीचे बैठ जाए ना। नदियों और तालाबों में स्नान करने की क्या दरकार है?
सतयुग में थोड़े ही गंगा स्नान आदि करते होंगे। सिर्फ एक गंगा को भी पतित पावनी नहीं समझते हैं। सभी नदियों में जाते रहते हैं, पोखरों में जाते रहते हैं। सभी नदियों पर मेले लगते हैं, जाकर के स्नान करते हैं। तालाब में भी जाकर के गुटखा खाते हैं। क्या? तालाब का पानी रुका हुआ है, पानी गंदा होता रहता है, गंद इकट्ठा होता रहता है, उसमें भी जाकर के गुटखा खाते हैं। बहुत गंदा पानी हो जाता है, फिर भी बड़े दिन पर जावेंगे जरूर स्नान करने। हैं? जैसे यहाँ द्रौपदी कुंड, पानी को पतित पावन कहना ये तो रंग हो गया ना। पानी कैसे पतितों को पावन बनावेगा? पानी का मंथन करने से कोई मक्खन निकलेगा क्या? पानी का मंथन करने से तो कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, सागर मंथन जरूर गाया हुआ है। सागर को मथने से रतन निकलते हैं। तो गंगा आदि स्नान करना, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बड़ी युक्ति से समझाना होता है। पहले तो 2 बाप की बात समझानी है। जो भी धर्म वाला हो बोलो, बेहद का बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ये सभी का लिबरेटर है, याद से ही कट उतरेगी। ये है विकारी दुनिया और वो है निर्विकारी दुनिया। मूल वतन तो है ही शांति की दुनिया, स्वधर्म है ही शांत। बाप कहते हैं स्वधर्म में टिको, तुम रहने वाले भी शांति धाम के हो। मुझे याद करने से ही स्व आत्मा अपने घर चली जाएगी। तुम तो आत्मा ही आए हो ना, अपने पीसफुल घर से आए हो। उस निराकारी दुनिया के तुम रहवासी हो। वहां न सुख होता है और न दुख, कुछ भी नहीं। इसलिए कहा जाता है अपने स्वधर्म में टिको। ये सभी पॉइंट्स बहुत मजबूत करने की है। तो फिर कोई भी आवे, उनको पहले बाप का परिचय दो। क्या करो? कोई भी आता है पहले बाप का परिचय बोलो। लौकिक बाप का परिचय तो तुम्हारे बंदे में है, बाप का भी क्यों नहीं होना चाहिए? सिर्फ गॉड फादर कहने से क्या होगा? उनको तुम बतलाते हो, जरूर उनसे कुछ मिलता है। वो कैसे देते हैं वो किसी को पता नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन को जानते ही नहीं है, रचना को फिर कैसे जान सकेंगे? बाप ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सच्चा है और चैतन्य है। सच्चे झूठे का पता कब तक चलेगा? है? कुछ बोलेगा तभी तो सच्चे झूठे का पता चलेगा। चित्त है, चैतन्य है, बोलता चालता है, आनंद स्वरूप है, बीज रूप है। बीज में तो जरूर सारे झाड़ की नॉलेज होगी। ये है चैतन्य बीज। क्या? कोई जड़ बीज नहीं है। सृष्टि भी कैसी है? चैतन्य सृष्टि, तो उसका बीज भी कैसा होगा? मनुष्य सृष्टि का चैतन्य ही मनुष्य होगा। इस झाड़ में कितनी वैरायटी है। इसका थोड़ पहले देवी देवता धर्म का होता है, बीज ऊपर में है। बाकी हम सभी आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने। क्या कहा? बीज ऊपर में है, माना ऊंची स्टेज में है। उसके बाद फिर हमारा नंबर है, हम आत्माओं का पार्ट बजाने का। बाप सारी सृष्टि चक्र का राज बैठ करके समझाते हैं। है तो बहुत सहज, याद भी सहज है। लिखते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। वाह, लौकिक बाप की याद जन्म जन्मांतर तुमको रहती है, और अभी मैं आया हुआ हूँ तुमको देवता बनाने, तो तुम मुझे भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूद है जो समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? कि मुझे क्यों भूल जाते हो? भूल क्यों जाते हो?
उस लौकिक बाप से जिससे लौकिक थोड़ा सा वर्षा मिलता है उसको नहीं भूलते हो, और मेरे से बेहद का वर्षा मिलता है उसको तुम भूल जाते हो। तो क्या कारण हुआ है? जरूर कारण है कि पूरा पहचानते नहीं हो। अपने रजिस्टर को खुद भी देख सकते हो। चार्ट लिखना जरूरी है, नहीं तो बाप को कैसे पता पड़े। अपना कल्याण करना चाहते हो तो रजिस्टर व चार्ट रखो। क्या कहा? किस लिए रखो है? बाप को कैसे पता चले? कौन से बाप को है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप को या साकार बाप को? हाँ, साकार बाप को कैसे पता चले? वो सुप्रीम सोल तो है ही अंतर्यामी। तो अपना कल्याण चाहते हो तो रजिस्टर रखो, चार्ट रखो, अपने रजिस्टर को खुद भी देख सकते हो। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। ऐसे नहीं अपन को मुंह सब मिट्ठू समझ करके बैठ जाओ और फिर पिछाड़ी में फिर रोना पड़े। तुमको सभी साक्षात्कार होंगे, फिर मियाँ मिट्ठू भी उड़ जाएगा। क्या कहा? अभी कोई अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करता रहे, मैं इतना करता हूँ, ऐसा पुरुषार्थ करता हूँ, ऐसी सर्विस करता हूँ, फिर जब साक्षात्कार होगा तो मियाँ मिट्ठू बनना भी उड़ जाएगा। हर एक की सर्विस से मालूम पड़ जाता है। कोई का स्वभाव के कारण भी सर्विस में घाटा हो जाता है तो उनको सर्विस से हटाया जाता है। करेक्टर से ठीक नहीं है तो फिर बदली करना पड़ता है। बहुत प्यार से सबसे मिलना है, किसको भी दुख नहीं देना है। योग बल भी चाहिए, वाणी का बल कितना भी हो। बाबा किसी का नाम नहीं लेते हैं। यूं तो बेहद का बाप तो सभी को समझा सकते हैं मुरली में। कोई काला मुंह कर देते हैं, उनको तो कोई भी हालत में सेंटर पर नहीं आने देना है। बड़ी युक्ति से चलना होता है। बाबा जानते हैं कोई न कोई समय आना पड़ेगा। गंद करते रहते हैं तो फिर आने कैसे देंगे? इंद्र सभा में कोई भी पतित आ न सके, पवित्र बनकर फिर पतित बन जाते हैं। कुमारियां भी पतित बन पड़ती है, दोनों पतित बनते हैं। दोनों की दिल होती है तब तो ताली बजती है। अगर अपनी हिम्मत हो तो रड़ी ऐसी मारे, ऐसा करे जो वो एकदम भाग जाए। क्या कहा? ऐसा करेगा कौन है? जिसमें हिम्मत होगी वो रड़ी मारेगा। रीढ़ बकरियों में हिम्मत होगी क्या है? रीढ़ बकरियां तो लोक लाज से ही मर जाएंगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। तो अब अगर अपनी हिम्मत हो तो रड़ी ऐसी मारे जो एकदम भाग जाए। कोई तो ऐसे हैं जो अगर चोर आ जाए तो डर के मारे आवाज ही नहीं करेंगे। तुमको तो बहुत निडर बनना है, अपन को बचाना है। आंखों की एक आदि होती है, जब तक भागे तब तक छत भी गिर जाए। अरे गिरना है तो गिर जाएगी, बचना होगा तो कैसे भी करके बच जाएगी। योग बल भी काम आता है। हम बाबा की तो याद में रहें तो अंत में तो गति हो जाएगी, और कोई की याद नहीं आवेगी। बहुतों का ऐसे हार्ट फेल होता है जो पिछाड़ी में कोई की याद नहीं होती है। फिर भी बुद्धि में संबंध तो रहता है। क्या कहा? जब तक दूसरा शरीर लेवे, ऐसे थोड़े कि किसी की याद नहीं रहती है। ब्रह्मा बाबा का भी हाथ फेल हुआ। अगर किसी की याद नहीं रहे मरते समय
तो सतयुग में जाके राधा कृष्ण का साथ साथ जन्म कैसे होगा? हो सकता है? जन्म साथ साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बुद्धि में संबंध जरूर याद रहता है जब तक दूसरा शरीर लेवे। अभी तो हम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, उसी खुशी में रहते हैं, फिर दूसरों को भी खुशी का दान देना होता है। तुमको 21 जन्मों के लिए बाप से दान अथवा वर्षा मिलता है। आधा कल्प माया का शराब था, अब बाबा से वरदान लेना है, कैसे भी करके। मूल बात है, बाप को याद करते रहो तो कट निकल जाएगी। बुद्धि से तो समझते हो उससे वो बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा रूप बनाया है। क्या कहा? बिंदु को याद किया जा सकता है, लेकिन बड़ा रूप क्यों बनाया हुआ है? हैं? रिगार्ड देने के लिए, पूजा करने के लिए। फिर बड़े को याद किया है या छोटे को याद किया? बुद्धि में ज्ञान तो है ना, किस बात का है? किस बात का ज्ञान है? चाहे बड़े को याद करो, चाहे छोटे रूप को याद करो, फायदा दोनों से होगा। कैसे? बड़ा रूप क्या? बड़े पत्थर के लिंगों को याद करेंगे तो फायदा होगा है? या बड़े लाल लाइट के गोले को याद करेंगे तो फायदा होगा? नहीं। मुरली में तो ये भी बोला, न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। तो फिर किसे याद करना है? जरूर साकार में निराकार को याद करना। न सिर्फ आत्मा को याद करने से बात बनेगी, वो भी प्रवृत्ति मार्ग की याद नहीं है। और न सिर्फ शरीर हरि को याद करने से, बड़े रूप को याद करने से बात बनेगी, वो भी प्रवृत्ति मार्ग की याद नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग की याद है ही साकार और निराकार का मेल। तो बड़े को याद किया या छोटे को याद किया, बुद्धि में ज्ञान तो है ना। हम शिव बाबा को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? शिव कहा जाता है बिंदी को, और बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। अब आत्मा भी छोटी बिंदी है, भक्ति मार्ग का बड़ा रूप सामने आ जाता है, तो भी बुद्धि में ज्ञान तो है ना। ये टेव पक्की पड़ जानी चाहिए कि ये भाई है, सभी का वो अकाल तख्त है, अकाल मूर्त का ये तख्त है। अकाल मूर्त बिंदी मिसल बहुत छोटी है। ये पक्की टेव डालनी, हम भाई को समझाते हैं। बाप को तो कल्प कल्प की टेव पड़ी हुई है, तुमको भी पुरुषार्थ से ये टेव डालनी है, हैं? क्या कहा? कौन से बाप को कल्प कल्प की टेव पड़ी हुई है? हैं? टेव माना आदत, अभ्यास। सुप्रीम सोल को अभ्यास करने की दरकार है नहीं? तो तुमको भी पुरुषार्थ से ये टेव डालनी है। हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला परमात्मा हूँ। शिव की महिमा में लिखा हुआ है जन्म मरण रहित। ये अक्षर भी रांग है। क्यों? उनका जन्म तो है, जिसका यादगार क्या है? शिव जयंती मनाते हैं। तो जन्म दिन है तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। उनका मरण कहाँ है? अगर कहें सन 36 में शिव आया, जन्म हुआ ब्रह्मा के तन में, तो चलो जन्म तो है। फिर 69 में शरीर छोड़ दिया, तो मरण हो गया क्या है? मरण कहाँ गाया हुआ है? वो तो आता ही ऐसे तन के द्वारा संसार में परमात्मा पार्ट बजाने के लिए है, जिस तन के द्वारा कोई भी उसे मौत को पाते हुए देख ही नहीं सकता। तो यह अक्षर रांग है क्या?
कि वो जन्म मरण रहित है, तो क्या कहना चाहिए? हैं? कहना चाहिए पुनर्जन्म रहित। पुनर्जन्म लेने वाला जरूर कर्म में आवेगा, वो पुनर्जन्म रहित है। जन्म पुनर्जन्म नहीं होता, न हद का होता है न बेहद का होता है। बेहद का माना कि अभी अभी निश्चय में जन्म ले और अभी अभी निश्चय हो जाए, अनिश्चय हो जाए, तो ये निश्चय और अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। बाप तो गर्भ में आते ही नहीं है। ऐसे ऐसे पॉइंट धारण करने और फिर दान करते रहेंगे तो नार बहता रहेगा। दान नहीं करेंगे तो सूखते सूखते नार सूख जाएगा। तो ये भी अपने से पूछते रहो, हम पांडव गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हैं, उस गवर्नमेंट की नौकरी करने वालों को वेतन मिलता है, तुमको तो बहुत कुछ मिलता है। क्या सिर्फ वेतन नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। पदमा पदम मिलते हैं। इस शरीर से जितना हो सके काम लेना चाहिए। जितना हड्डी सर्विस करते रहेंगे उतने ही तुमको ताकत मिलती रहेगी। क्या कहा? तन की सेवा की इतनी वैल्यू है। क्या कहा जाता है? धन मन तन कहा जाता है या तन मन धन कहा जाता है? कहा जाता है तन मन धन। पहले तन स्वाहा करना है। जिन्होंने अपना तन स्वाहा किया उनका फिर मन भी स्वाहा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन से ही धन कमाया जाता है, तो इसलिए ये भी गायन कर दिया कि जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तो जितना हड्डी सर्विस करते रहेंगे उतनी ताकत मिलेगी। ईश्वरीय सर्विस में ताकत जरूर मिलती है। गवर्नमेंट से बहुत अच्छा प्राइज मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।